और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी सी देर में ही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ईरान पर हो सकती है जॉइंट स्ट्राइक पर बातचीत भी हो सकती है, और इस बीच जो बातचीत होगी उसमें क्या इजराइल को कुछ नए हथियार भी मिल सकते हैं। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर भी बड़ा फैसला इसमें लिया जा सकता है। ये तस्वीरें सीधे हम आपको व्हाइट हाउस से दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी सी ही देर में ये बैठक शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले जब बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे तो रविवार की शाम को उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकात की है। इस वक्त जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इजराइल को करीब 20% के आसपास रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है अमेरिका ने इजराइल के ऊपर। इस बीच जो फिलिस्तीन में लगातार बमबारी हो रही है उसको लेकर के भी जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो इजराइल के ऊपर बढ़ रहा है। उसको लेकर के क्या बातचीत होगी, इस सब के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेजर जनरल के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ अचल मल्होत्रा, पूर्व राजदूत हमारे साथ है, और मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ है। नंबर 1 एजेंडा पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए क्या रहेगा? क्या वो ईरान होगा, क्या वो गाजा होगा, या फिर खुद के पैसे, या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ? कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त, मनीष? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आज की रात भले ही कयामत की रात ना हो, लेकिन तूफानी रात जरूर है पूरी दुनिया के लिए। वो इसलिए कि अभी जब कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होगी, तो पहली बात तो यही है कि नेतन्याहू इसी बात को कहकर गए हैं कि वो टैरिफ को लेकर बात करेंगे। टैरिफ यानी कि अमेरिका ने इजराइल पर 17% टैरिफ लगाया है, जबकि इजराइल ने अमेरिका पर 0% टैरिफ का ऐलान किया था। तो उसमें एक वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ये है इंडिया जैसे मुल्क के लिए कि अगर इजराइल को राहत मिलती है अभी की बातचीत के बाद, अगर बेंजामिन नेतन्याहू से ट्रंप की बातचीत होती है और उसके बाद ट्रंप रियायत दे देते हैं, तो भारत जैसे मुल्क के लिए बहुत खुशखबरी हो सकती है कि अगर इजराइल को राहत मिलेगी तो इंडिया को भी राहत मिल सकती है, ताइवान को भी राहत मिल सकती है, सिंगापुर को भी राहत मिल सकती है। यानी वो मित्र देश जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला दूसरा भी है। ट्रंप ने पहला कमिटमेंट किया था जब उन्होंने कहा था कि 2 अप्रैल को मैं टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन ट्रंप ने दूसरा और भी कमिटमेंट किया है। वो कमिटमेंट है 1 मई से वो ईरान पर जंग शुरू करेंगे। देखिए, 2 अप्रैल वाला टैरिफ का जो कमिटमेंट है वो तो ट्रंप ने पूरा किया, तो क्या दूसरा कमिटमेंट भी करेंगे? और अगर वो दूसरा कमिटमेंट पूरा करने जा रहे हैं तो उसके लिए आज की मुलाकात जो है वो फाइनल मीटिंग होगी, जहां पर नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर तय करेंगे कि अब जो 3 हफ्ते का समय बचा है उसमें कैसे आगे बढ़ना और 1 मई के बाद क्या होगा। पर अचल जी, क्या जिस तरीके के भी हालात अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, ये टैरिफ लगा करके डोनाल्ड ट्रंप ने भले से ही ये कहा हो कि ये एक हार्श मेडिसिन है जिससे अभी तो शायद थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन जो पूरी उनकी अर्थव्यवस्था है उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन हालात देखिए क्या बन गए हैं। उनके सारे मार्केट्स हैं वो रेड में चले गए हैं। अभी बहुत चिंता बढ़ गई है कि इन्फ्लेशन, एक तरीके से रिसेशन आ जाएगा। इस सब के बीच क्या ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की हालत में अमेरिका है भी? क्या वो ये रिस्क लेंगे? नहीं, देखिए, सवाल ये नहीं है कि टैरिफ्स के चलते या इकोनॉमिक सिचुएशन के चलते वो इस डिसीजन को लिंक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को ऑफर दी थी और ऑफर के साथ धमकी दी थी वो ये थी कि या तो बातचीत के जरिए आप अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उस पर कोई बातचीत कर लीजिए और लेट्स कम टू एन अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो फिर मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। कि ईरान न्यूक्लियर इशू आप जानते हैं इसका बहुत लंबा इतिहास है। इजराइल और ईरान के बीच में अस्तित्व की लड़ाई है। बहुत बार हमें ऐसा लगा कि इजराइल की तरफ से अमेरिका के बिहाफ पे, खुद अपने बिहाफ पे, वो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करेगा जी। ये आज की बात नहीं है। मैं 2006-08 में जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में था तो तब से ईरान न्यूक्लियर इशू हर महीने, हर तीसरे महीने बहुत ही ज्यादा फ्लेयर अप होता था। लेकिन एक ही क्वालिटेटिव डिफरेंस है, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। हालांकि उसका दूसरा टर्म है और प्रेसिडेंट ट्रंप इस टेन्योर में उन्होंने दिखाया है कि वो किसी भी हद तक किसी भी इशू को लेके जा सकते हैं। किस हद तक जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक छोटा सा ब्रेक हमें इस वक्त लेना पड़ रहा है क्योंकि किसी भी मिनट यहां पर वो मुलाकात शुरू हो सकती है।